तो आ जाओ जी, नेक्स्ट पर चले। आज अगला टॉपिक है कौन सा वाला? स्फेरिकल हो गया ये। अब है लेंस पावर ऑफ द लेंस में एक लेंस फॉर्मूला और होगा। चलिए, आएगा कहीं ना कहीं तो। अब इसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस in contact ये दो कॉन्वेक्स लेंस हैं ए और बी, और ये इनका पॉइंट P है, और एक C1 है ये, और एक C2 है। किसी ऑब्जेक्ट को हमने यहां रख दिया ऊपर, तो उसने अपनी दो इमेज फॉर्मेट करेगा, एक ये I और एक ये I डैश। समझ लो इसे। ये कॉन्टेक्ट लेंस में है, और ये इसका ये O है और ये O डैश है। इसके लिए यहां से यहां तक की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, और इसके यहां से यहां तक की इमेज डिस्टेंस B है, और ये आपकी B डैश है। तो फॉर ए के लिए अगर हम ले लें, और ए के लिए, तो ये आपका हो जाएगा लेंस फॉर्मूला B डैश माइनस के और U इज इक्वल टू 1/f1। ये फर्स्ट के लिए फॉर्मूला हो गया। और फॉर B के लिए अगर आप आ जाओ, तो B के लिए हो जाएगा 1/v माइनस के 1/u। U और U का काम होगा यहाँ कितना, ये V डैश, ये आपका हो जाएगा ये 1/f2 इक्वेशन नंबर सेकेंड। भाई पहले वाले का हो गया ये V डैश का U के साथ, और दूसरा वाला आपका हो गया इसका V और V डैश के साथ। इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसका इमेज का काम करेगा। अब सॉल्व कर दो इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों को कैलकुलेट करने पर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/v डैश 1/u और 1/f डैश 1/v माइनस के 1/v डैश 1/ और ये f2, दोनों को ऐड कर दिया, इससे ये कट गया, ये आ गया v माइनस के 1/u और ये 1/f1 प्लस 1/f2। और लेंस का फॉर्मूला होता है ये 1/v माइनस के 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसको आप लिख सकते हो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और लेंस की पावर होती है, लेंस पावर ये होती है, पावर डिफाइन एज
पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो ये आपका हो जाएगा P इज इक्वल टू 1/f। अब P इक्वल टू 1/f इसकी पावर हो गई किसमें, मीटर में, ये सेंटीमीटर होती है तो 100/f और यहां मीटर लिख लो। पावर हमेशा मीटर में निकाली जाती है। तो अब ये आपके पास हो गया। तो देखिए यहां कितना हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये P1 प्लस P2 के साथ। तो पावर तो ऐड होती है, पावर को तो हम ऐड करते हैं। तो आप इसमें जान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ये पॉजिटिव होता है और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। और मैग्निफिकेशन जो होती है इनकी ये मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप ये कह सकते हो मैग्निफिकेशन मोर देन टू लेंस। तो टू लेंस का हो जाएगा कितना, ये आपकी हो जाएगी m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 m4 से लेकर mn तक। समझ लो इसे। यही कोई समस्या हो तो पूछ लो। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अगर कॉनकेव हो जाए दोनों तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये P1 हो जाएगा, ये माइनस के P2 हो जाएगा। अब इसमें एक केस और है, इसे और समझ लो। ये है रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू HROUGH थ्रू ए प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। अब इस पर आ जाओ। ये ए, ये बी और ये सी एक प्रिज्म है। और देखो ये एक हमारे पास रे आ रही है पैरेलल, ये इसे आप पी क्यू कह सकते हो। और ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, पी क्यू आर एस, राइट। अब ये अगर जाएगी तो सीधी निकल जाएगी ऐसे। ये एंगल ऑफ डेविएशन बनाती है। नहीं, ये एंगल डेविएशन। और ये एक ये हो गई,
तो ये एंगल हो गया इसमें इंसिडेंट, और ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2, और ये इमरजेंट एंगल I हो गया। इसको लेकर इसको ऐसे मिला दिया तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो ये आपका बचा I माइनस के R1 और ये E माइनस के R2, और इसको आप कह दो M और इसको कह दो N। ठीक, अब देखो ये इस पैरेललोग्राम में, इसमें ये वाला जो पैरेललोग्राम बनना है, ये वाला, ये आपका जो है, इसमें अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो पहली कंडीशन हमारे पास एक ट्रायंगल बनना है, ये वाला। तो ट्रायंगल है ये QNR। तो देखो इसमें R1 प्लस एंगल R2 और QNR 180 डिग्री। एक तो ये आ गया। अच्छा, दूसरा है, इसको और इसको ले ले, तो एंगल A प्लस एंगल QNR इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, इस वाले ट्रायंगल में सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर हो जाएगा। ट्रायंगल QMR, तो इसमें आपका हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर। तो देखो सम ऑफ इंटीरियर में क्या हो गया, ये I माइनस के R1 E माइनस के R2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लो। कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो ये आपका आ गया R1 प्लस R2 एंगल QNR, और ये एंगल A प्लस एंगल QNR, ये इससे कट गया। तो देखो ये आपका आ गया एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल टू A के साथ, और यहां आप दिखा दो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R के साथ। तो ये कितना हो गया, 2 एंगल R इज इक्वल टू A, तो R इज इक्वल टू A बाई 2। दूसरा हमारे पास है ये वाला, ये कितना है I प्लस E और माइनस R1 प्लस R2 डेविएशन, इसकी जगह आप A लिख दो। तो I प्लस E और ये माइनस के A इज इक्वल टू डेविएशन। तो देखो I प्लस E इज इक्वल टू डेविएशन प्लस A के साथ, और यहां से I इज इक्वल टू आ गया डेविएशन बाई 2 के साथ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ये साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। अब N1 तो एयर है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू N हो जाएगी। तो देखो I अपॉन R इज इक्वल टू N। अब I की वैल्यू हमारे पास कितनी है, I की वैल्यू है A डेविएशन प्रिज्म बाई 2 अपॉन A बाई 2 इज इक्वल टू N। 2 से 2 कट गया, तो देखो डेविएशन प्लस A इज इक्वल टू N A। तो डेविएशन आपका आ गया N A माइनस के A के साथ, तो ये N माइनस 1 इंटू A के साथ, ये हमें डेविएशन मिल गया इसका।